शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। शेखुपुरा के एक निजी स्कूल में वाकया रूनुमा हुआ, जिस जो रिपोर्ट भी हुआ और बहुत ज्यादा रिपोर्ट भी हुआ। मैंने गुज़िश्ता वीलॉग में आप लोगों से कहा था कि इस केस की जो FIR दर्ज हुई है वो मैं आपके सामने रखूंगा, उसका पोस्टमार्टम करेंगे। अब मैं आपको फिर वही बात करूंगा कि जो तालीमी दरसगाहें होती हैं, यहाँ पे तालीम का जेवर पहनाया जाता है, लेकिन इस दरसगाह में कम उम्र लड़कियों और टीचर्स की जो असमत की जा रही थी, उनको जेवर पहनाने की बजाय उनके कपड़े उतारे जा रहे थे, रोज उनकी असमत होती थी और लोग वो खामोश भी थे। अच्छा, इसकी कुछ वजूहात भी होती हैं। पहले वो भी बड़ी अहम चीज है कि जिनसी हिरासगी, दरिंदगी ये क्यों होती है, कौन इसका शिकार बनता है। अमूमी तौर पे हम देखते हैं कि मजबूर लड़कियां और कम उम्र लड़कियां जो है वो इस तमाम केसेस के अंदर जो है वो देखी जाती हैं, जो इसका शिकार बन जाती हैं। दूसरी एक अहम बड़ी वजह यह है पैसे की चकाचौंध। इसके अलावा अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए भी जो है कुछ ऐसे जो लोग हैं वो बेचारे जो इन तमाम चीजों को पूरा नहीं कर पाते, एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। तो अगर उनको हल्का सा भी कोई ऑफर की जाती है तो फिर वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और इससे फिर वो भी इस तमाम खेल के अंदर शामिल हो जाते हैं। और ऐसे भेड़िए माशरे के अंदर जगह जगह हमें नजर आते हैं, जो ऐसे मजबूर कम उम्र लड़कियों को घेरते हैं, उनको अपने जाल में फंसाते हैं, फिर उनके साथ जो है बदकारी करते हैं, उनकी ख्वाहिशात, छोटी छोटी ख्वाहिशात की तकमील करते हैं और अपनी हवस पूरी करते रहते हैं। अब इस केस की FIR दर्ज होती है 1 दिसंबर को। ये अरसलान नामी शख्स के खिलाफ दर्ज हुई। FIR का मतन पढ़े तो बहुत ही मजेदार की तरह मतन है कि मतन में लिखा जाता है कि मैं पुलिस वाला जो सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में दर्ज की गई है, क्योंकि इसका कोई भी मुतासरा शख्स अभी तक सामने नहीं आया था। वो कहता है कि जी मैं गश्त पर था तो इतनी देर में एक डॉल्फिन एहलकार जो है मुझे मिला और उसने मुझे बताया कि फलां स्कूल में जो एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई है वो फलां स्कूल की है, जहां पर ये बदकारी की जा रही है लड़की और लड़कियों के साथ, टीचर्स के साथ। और उसने मुझे एक USB दी और उसके अंदर कुछ वीडियोस भी मौजूद थी। मैंने जय बकुआ पर गया, वहां पर चीजें देखी और फिर वो DVR, ये तमाम चीजें कब्जे में ली और इस शख्स को हमने गिरफ्तार कर लिया। ये तकरीबन 6 से 7 लाइनों की एक FIR उन्होंने दर्ज की है। और उसके बाद इसके अंदर बहुत ही मजेदार किस्म की जो दफात है तादीरात पाकिस्तान, जिसे हम पाकिस्तान पिनल कोड कहते हैं, वो लगाई गई है। सबसे पहले तो इसमें जो दफा लगाई गई है वो पीका एक्ट 2016 की सेक्शन 21 है। हैरानगी की बात है, मुझे मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है इस एक्ट इसके ऊपर लगाने पर भी, कि ये है कि किसी ऐसी डिवाइस का इस्तेमाल जिससे आपकी प्राइवेसी जो है वो डिस्टर्ब होती है। यानी कि आप कैमरा लगा लें, हिडन कैमरा कर लें, ओपन कैमरा कर लें और उसके ऊपर कुछ आप वीडियोस बनाएं या मोबाइल फोन से वीडियो बनाएं और फिर आप उनको पब्लिक कर दें, तो इससे प्राइवेसी जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। तो इसलिए ये एक्ट लगाई गई है। बड़ी हैरानगी की बात है। और इसकी सजा जो है वो 7 साल है और 50 लाख रुपए जुर्माना है। पीका ही की एक्ट जो 2016 है, इसकी सेक्शन 22 भी इसके अंदर लगाई गई है। उसकी सजा भी 7 साल है और 50 लाख जुर्माना है। और उसमें ये जो है सेक्शन है, ये थोड़ा सा कदरे बेहतर है। उसमें यह है कि जो फहश वीडियोस हैं उनको आगे फैलाया जा रहा है, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, उनको मुख्तलिफ जराए से जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है। और इसके अंदर जो जिनकी वीडियोस हैं उनकी उम्र 18 साल से कम है। तो ये भी सेक्शन इसके अंदर लगा दिया गया। वेरी गुड, वेरी बहुत अच्छे। फिर एक और सेक्शन इसमें ऐड है, इसकी सजा मैं पहले बता दूं सिर्फ 3 साल है, सिर्फ 3 साल। और ये कहती थी जनाब कि जिनसी हरासगी जिसमें इशारों से हरासगी की गई हो या जबान से की गई हो, तो वहां पर 509 लग जाती है। यानी कि किसी जगह कोई शख्स खड़ा हुआ है पब्लिक मुकाम के ऊपर, वहां वो किसी लड़की को देखता जा रहा है, उसको इशारे कर रहा है, गंदे इशारे कर दिए या उसे जबान से बुलाया कि बात सुने या नंबर ले लें, तो ये एक्ट उसके ऊपर लगता है 509 और इसकी सजा है जनाब 3 साल। उसके बाद एक और जो असल मजाक अब यहां से शुरू होता है कि जो लगाई गई है 294 ताजीरात पाकिस्तान, इसमें ये साउंड एक्ट सिस्टम है। ये कि किसी जगह पे ऊंची आवाज में गाने लगाना, ऊंची आवाज में गाना गाना और उन गानों से जो है लोग परेशान हो, शोर मचे, तो ये उसके अंदर FIR में इसका इंदराज किया गया। वेरी गुड, बहुत अच्छे। या गानों के अल्फाज या जो उसकी शायरी है वो थोड़ी सी
फौहश होती है। इसकी सजा सुनने सिर्फ 3 महीने। कितनी? सिर्फ 3 महीने इसकी सजा है। वाह, जबरदस्त। फिर उसके बाद है जनाब 293 कि जनाब इंसानी जिस्म से मुमासत रखने वाले खिलौने। यानी कि अगर हम इसकी बात करें, जो डमीज पड़ी होती हैं अक्सर कपड़ों की दुकानों पर, तो अगर उनपे कपड़े ना हो तो फिर तो वो फाहिश ही है। तो वहां पर भी हर दुकान के ऊपर दिया जाना चाहिए। वो मेल भी हैं, वो फीमेल भी हैं, बल्कि मेल पे तो शायद कुछ नजर नहीं आता, लेकिन फीमेल की उभार इस तरह की वो डमी होती है कि तो तमाम जिसामत का वाज़िया नजर आ रही होती है, तो उस पर कपड़ा चढ़ाया होता है या वो बिल्कुल ही बगैर कपड़ों के पड़ी होती है। तो 293 जो है वो इसमें रखती है कि जनाब कि जिस इंसानी जिस्म से मुमासरत रखने वाले कोई खिलौने वहां पर पाए जा रहे थे। वेरी गुड। उसके बाद एक और मजाक, आखिरी मजाक जो इन्होंने किया है, वो 292 है। इसमें यह कि ऐसे फौज टॉयज जो जिनसी ख्वाहिश के लिए पूरे किए जाए। जो वीडियोस मैंने देखी है ना इस स्कूल के उस प्रिंसिपल की, उसके अंदर उन वीडियोस को देख के कोई भी ज़ई शऊर मैं देखूंगा पुलिस या वकील कभी भी नहीं ये सजेस्ट करेगा कि जो जिसका जमीर जागता हुआ होगा पुलिस वाले का, कि ये एफआईआर में इन दफात का जो है वो इंदराज करे। कमाल है कि उसने तमाम की तमाम उसके अंदर रखी है। अच्छा, इसमें भी एक और मजे की बात आती है, तो 2017 में लाहौर लिटन रोड के इलाके से एक शख्स पकड़ा गया था। उसके पास एक कुछ ऐसे खिलौने मिले थे और उसको पुलिस ने पकड़ लिया। उस पर 292 का इतलाक कर दिया और फिर उसकी जमानत हो गई और अब तक वो केस का फैसला नहीं आया हुआ, तो ये अभी तक चलता जा रहा है। यानी कि पाकिस्तान में इससे मुतल्लिक कोई कानून मौजूद ही नहीं है। जिनसी तस्कीन के जो खिलौने शायद यूरोप में मिलते हैं, पाकिस्तान में भी अवेलेबल होंगे तो उनके पाए जाने पर कोई भी ऐसा कानूनी जो इतलाक है वो मौजूद नहीं है। एक इन्होंने केस 2017 में लाहौर में दर्ज किया था और वो जो है अभी तक उसका कोई फैसला नहीं है। और उसके बाद एक आखिरी जो दफात इन्होंने लगाई है वो है 354, जिसकी सजा 2 साल है और 10,000 रुपया जुर्माना है तकरीबन जनाब इस पे। अच्छा, ये 200 जो 354 है, ये कह जी किसी औरत को थप्पड़ मारना, उसका बुर्का उतारना, ये दफा उसके अंदर लगाई गई है। तो जो वीडियोज है ना उसके अंदर जो कुछ नजर आ रहा है उनमें ये दफात नहीं लगी। उसमें तो सीधा सीधा जो है ना जिना का पर्चा होता है। और बेशक ये भी ऐड करें आप, ये एक्ट हुए होंगे, किसी भी तरीके से हो गए होंगे, लेकिन जो उनकी अस्मत दरी हो रही है, जो उनके साथ जुल्म सितम हुआ उस कमरे में, उस पर तो आपने कोई एक्शन लिया नहीं है। और फिर ये एफआईआर दे के जनाब उन्होंने इसको बंदे को गिरफ्तार कर लिया। कितनी मजे की बात है कि इसमें ये तमाम जो है वो अवेलेबल भी है। अब उस वक्त जब ये शख्स जमानत की अप्लाई करेगा तो इसके वकील इस एफआईआर की धज्जियां उड़ा देंगे और फिर उसकी जमानत हो जाएगी। फिर जब ट्रायल आएगा तो फिर वो ऐसी इसकी धज्जियां उड़ाएंगे, ऐसी धज्जियां उड़ाएंगे कि जो एफआईआर दर्ज करने वाला शख्स है उसको फिर अपने पे शर्म आनी चाहिए कि अल्लाह ना करे कि किस तरीके से जो है इन तमाम चीजों को जो है वो एडअप उसने कर दिया है और उस शख्स को, दरिंदे को बचने के मुकम्मल मौके जो है वो फराहम किए गए हैं। इसमें अब प्रोसिक्यूशन का काम बनता है। प्रोसिक्यूशन इस हवाले से जो है वो नोटिस ले और नोटिस लेने के बाद इसको बाकायदा तौर पर उस शख्स के खिलाफ भी कार्रवाई करे जिसने ये तमाम की और जिस असल दफा का इतलाक किया जाना था वो क्यों नहीं की गई, उस शख्स को जो है उस कमरे का अगर फॉरेंसिक करवाया जाता है ना, मैं अब आपको बात कर रहा हूँ जो साइंसी तहकीक है, वो एक जिनसी हवस का पुजारी शख्स है और ऐसा मुमकिन नहीं है कि जिस वक्त ये अरेस्ट हुआ हो तो उससे 12-14 घंटे पहले भी उसने कोई ऐसी रजील हरकत ना की हो। तो उस कमरे में से बहुत सारे डीएनए मिल सकते हैं। फॉरेंसिक की टीम को वहां भिजवाया जाता और वहां से भिजवा के मुझे डीएनए इकट्ठे किए जाते, इस शख्स के डीएनए से उनको मैच किया जाता और फिर क्योंकि अब इस केस को ना मंतकी इंजाम तक पहुंचाना चाहिए था, बुरे को बुरे के घर तक छोड़कर आना चाहिए। उसको इतनी जल्दी इतनी आसानी से जो है ना वो मत जाने दें, उसको उसके लिए रास्ते फराहम ना करें। तो अगर साइंसी तहकीक या साइंसी बुनियादों पर ये केस होता, इसको चेक किया गया होता, तो ये शख्स तो सारी जिंदगी जो है ना वो आसमान को ना देख पाता, सूरज की किरण इसकी आंखों में ना पड़ती, वो हाल हो। लेकिन अभी जो पुलिस है उसने थोड़ी सी डंडी मारी हुई है। मेरी प्रोसिक्यूशन में बात हुई तो इस हवाले से इनके जो अफसरान हैं जो पुलिस है उनको भी जल्द तलब किया जाएगा और उनसे इस हवाले से बातपुरस की जाएगी कि भाई ये आपने क्या एफआईआर के इंदराज किया है और इसमें जो जरूरी एफआईआर में चीजें होंगी, जो दफात के इंदराज होने वाला होगा वो
लाजमी किया जाएगा। इस केस को मैं फॉलो करूंगा बाकायदा तौर पर। इसमें हम जो असल अब अदालती कार्रवाई और अदालती मामला है वो आपको रिपोर्ट करता रहूंगा कि ये शख्स मजीद क्या बरामद हुआ, क्या क्या चीजें हुई हैं, प्रोसिक्यूशन की क्या कार्रवाई रही इस केस के हवाले से। ये तमाम चीजें आने वाले दिनों में आपके सामने होंगी। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।